वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुद केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सारजी में मोक्षाधिकार चल रहा है। बंध, बंध से उल्टा मोक्ष। बंध माने बंधना, मोक्ष माने छूटना। बंध के बारे में पहले चर्चा हो गई। आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी है। हम क्या करें, हम क्या सोचें, हम कैसे ग्रहण करें जो हमारी आत्मा इस कर्म बंध से छूट जाए, वो प्रसंग चल रहा है। आज बताएंगे हमको आत्मा को कैसा ग्रहण करना चाहिए, कैसा मानना चाहिए, ताकि उस मान्यता से हमारा बंध हट जाए और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो आइए गाथा नंबर 319 देखते हैं। पर्णाएघि तवो जो चेदासो अहम तुणीच्छयदो अवशेषा जे भावा ते मध्य परे तिणादवा बोलिए। पर्णाएघि तवो जो चेदासो अहम तुणीच्छयदो अवशेषा जे भावा ते मध्य परे तिणादवा। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। पर्णाए प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा माने बुद्धि के द्वारा, घितव्यो ग्रहण करो, ग्रहण करना चाहिए। क्या ग्रहण करना है? जो चेदा, जो आत्मा है, चिदात्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो अहम वह मैं हूँ, निश्चय दो निश्चय से, वास्तव में अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से यह ग्रहण करो कि जो जानने वाला है वह तो निश्चय से मैं हूँ। अवशेषा शेष जे भावा जो भी भाव हैं, ते माने वे, मध्य माने मुझसे, पर इति पर हैं, इति णादवा ऐसा जानना चाहिए। कितना अच्छा बता रहे हैं। अगर बंध से छूटना चाहते हो तो ऐसा जानो कि कैसा ग्रहण करो अपनी बुद्धि से, जो जानने देखने वाला आत्मा है वह तो मैं हूँ, जो जानने देखने वाला भाव है वो मेरा है, और अन्य जितने भी भाव हैं ते मध्य पर मुझसे भिन्न हैं। ऐसा जानना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए अर्थात ये आत्मा का स्वरूप है। अपने आत्मा के स्वरूप को जानो और पहचानो। फिर एक बार देखें जरा। पर्णाए प्रज्ञा के द्वारा, घितव्यो ग्रहण करना चाहिए। अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि से ऐसा जानो, जो चेदा, जो चिदात्मा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो अहम वह मैं हूँ।
निश्चयदो निश्चय से। अवशेषा जे भावा, इसके अलावा जितने भी भाव हैं, ते मध्य पर, वे मुझसे भिन्न हैं। इति नायदाबा, यह जानना चाहिए। और जब इसमें जानेगा कि जानने वाला तो मैं हूँ, अन्य सारे भाव मुझसे भिन्न हैं, तो फिर अन्य भावों को करेगा क्यों? ऐसा नहीं, जान तो ले और करता रहे राग द्वेष आदि भावों को। अन्य भाव का मतलब राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि भाव। जब इनको मैंने अपने से भिन्न जान लिया, फिर करने का क्या काम? मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला बनूं। और जब मैं ज्ञाता दृष्टा बन जाऊंगा, फिर तो मोक्ष मार्ग की ओर चढ़ पड़ा। फिर क्या बात है, फिर तो काम हो ही जाएगा। इसलिए इसमें क्या कहा, आगे भावार्थ में देखिए। प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चिदात्मा है, निश्चय से वह मैं हूँ। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, यह जानना चाहिए। पंडित जी, ये आत्मा है क्या, ये तो बताइए। आत्मा क्या है? इतना समय सार पढ़ लिया, अभी ये नहीं मालूम पड़ा आत्मा क्या है? वाह! इस समय सार जी में यही तो बताया है, जो जानने देखने वाला तत्व है वह मैं हूँ, अन्य जो भी है वो मैं नहीं। जैसे एग्जाम्पल, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, तो देखने वाला कौन है? आँख देखने वाली है क्या? अगर आँख देखने वाली है तब तो मुर्दे की आँख क्यों नहीं देखती? तो फिर देखने वाला कौन है? देखने वाला मैं हूँ। मैं कौन? आत्मा। मुर्दे में से आत्मा निकल गया, जानने देखने वाला निकल गया, अब मुर्दा नहीं जानता। बहुत अच्छी तरह समझना है। सारे शास्त्रों का सार है निज पर का भेद विज्ञान हो जाना। इष्टोपदेश में आचार्य ने कहा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और जो भी ग्रंथों में है यही का विस्तार। मैंने पद्यानुवाद बताया आपको। बस जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इसको जान लिया तो सारे शास्त्रों का सार समझ में आ गया। और शास्त्रों में जानने योग्य जो है वो अलग है, एक्स्ट्रा है, हमारे शुभोपयोग के लिए है। निष्कर्ष क्या है? तुम कौन हो इसको तो जानो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पर्णाए घितब्बो, जो चेदा, जो जानने वाला आत्मा है वह तो मैं हूँ। इसके अलावा और जो भी भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा हमें जानना है। पंडित जी, आत्मा से पर भाव कौन कौन से हैं? आत्मा के चैतन्य स्वरूप जो आत्मा जानने देखने वाले भाव हैं, इनके अलावा सारे भाव आत्मा के नहीं, वे पर हैं। जैसे राग द्वेष रूप परिणाम, काम क्रोध रूप परिणाम, माया लोभ रूप परिणाम आदि जितने भी मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम हैं, मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो इनसे भिन्न हूँ। ऐसा परिचय होना चाहिए। मैं तो इनसे भिन्न हूँ, मैं तो जो जानने देखने वाला है वह मैं हूँ। और अन्य जो राग द्वेष मिथ्यात काम क्रोध आदि परिणाम है, मैं ये कुछ नहीं हूँ। मैं जब इन रूप परिणमन करता हूँ, अपनी आत्मा को पतित बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्वभाव नहीं। मैंने अपनी आत्मा को इन भावों को करके विभावी बना दिया, गलत परिणाम वाला बना दिया। अब मैं इन सब विभावी परिणामों से हटूं और अपने स्वभाव परिणाम में आऊं कि जो चेतनता जानने देखने वाला तत्व है वो तो मैं हूँ। अन्य सारे भाव राग द्वेष मिथ्यात्वादि मुझसे पर हैं। मेरे हैं नहीं, मेरे थे नहीं, मेरे होंगे नहीं।
मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, वही था वही रहूँगा। पंडित जी, ये राग द्वेष आदि तो आत्मा के भाव हैं, फिर मेरे क्यों नहीं? ये राग द्वेष आदि भाव आत्मा में हुए, आत्मा ने किए, आत्मा के हैं, चैतन्यात्मक हैं। पर क्या ये स्वभाव हैं? सोचना ये है, क्या ये स्वभाव हैं? नहीं नहीं। ये राग द्वेष आत्मा में आए कहाँ से? ये कर्म के उदय के कारण आए। राग उदय में आया तो मेरी आत्मा में राग रूप परिणाम हुए। ये मेरे स्वभाव नहीं, अन्य के कारण होने वाले भाव औपाधिक भाव होते हैं, विभाव होते हैं। इनको पुद्गल कर्मों ने किया, इसलिए ये मेरे हिसाब से तो पौद्गलिक हैं। निश्चय ने कहता भी यही है, पुद्गल के कारण हुए हैं, इसलिए ये भाव पौद्गलिक हैं, मेरे स्वभाव नहीं। सोचो, अगर आत्मा के स्वभाव होते तो क्या सिद्धों में नहीं होते? फिर तो सिद्धों में भी होने चाहिए थे। और सिद्धों में अगर इन भावों को मानेंगे तो वहाँ भी कर्म बंद होने लगेगा। पर ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं। इसलिए राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम मुझ में हुए हैं, चेतनात्मक हैं, अन्य के कारण हुए, इसलिए ये अन्य के हैं, मेरे नहीं। मैं तो हमेशा चैतन्य स्वरूप ही हूँ। पंडित जी, क्या शरीर को भी अपने से पर माना जाए? माना क्या जाए, है ही पर। पहले ये सोचो, शरीर में रूप रस गंध स्पर्श है, शरीर आपको दिख रहा है, काला है, मोटा है, सब दिख रहा है, इसमें से बदबू आ रही है, दिख रहा है तो पुद्गल है। शरीर तो पुद्गल है ही, नौकरों वर्गणाओं से रचा हुआ ये शरीर है। शरीर तो पुद्गल ही है, मेरे होने का कभी मतलब ही नहीं उठता। सबसे पहले तो मुझे यही जानना है, शरीर मुझसे भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। शरीर पुद्गल अजीब है, मैं आत्मा जीव हूँ। इसलिए शरीर तो अलग है ही, अन्य जो राग द्वेष आदि परिणाम है वो भी मुझसे भिन्न हैं। पंडित जी, फिर हमको क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? जो जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए। मैं क्या हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। ये स्त्री पुत्र मेरे हैं? नहीं, कोई नहीं। ये मकान मेरा है? नहीं, मेरा कोई नहीं। राग द्वेष आदि परिणाम मेरे हैं? नहीं। तुम में हुए हैं पर तुम्हारे नहीं। शरीर मेरा है? नहीं, मेरा नहीं। तो तुम कौन हो? मैं तो आत्मा मात्र हूँ और उपयोगमयी हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। इसके अलावा जितने भी ये अन्य भाव हैं ये कोई मेरे नहीं। मुझ में हो तो भी मेरे नहीं। क्यों? अन्य के कारण हुए हैं, मेरे स्वभाव नहीं। अपने स्वभाव की पहचान करना है तो ऐसे पहचान करो, मात्र जानने देखने वाला जो आत्मा है वह तो मैं हूँ, अन्य जितने भी भाव हैं सारे मुझसे भिन्न हैं। आचार्य कुंद महाराज ने इस गाथा में यही तो बताया कि जो चैतन्य आत्मा है वह तो तू है और अन्य सारे भाव तुझसे भिन्न हैं, तेरा स्वरूप नहीं। अगर इसको जान लेंगे बंध का मार्ग रुकेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। पद्यानुवाद देखें। संवेदनामय निधि वह चेतना में, यो जान लीन रहना निज चेतना में। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे हैं ये मुझसे चिर से निराले। नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ देखें। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, जो भी अचेतन पदार्थ हैं मुझ में होने वाले और जो चेतन पदार्थ हैं शेष सारे, वे हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। मान्यता बनाऊं मैं ये नहीं, ये जानने योग्य तो हैं लेकिन है तो हेय और मुझसे चिर से निराले।
चिर माने अनंत काल से। ये कभी जीव नहीं थे, मैं कभी क्रोध मान लोभ नहीं था, मेरा स्वभाव मेरे साथ, इनका स्वभाव इनके साथ, इस तरह जानना चाहिए। आइए गाथा नंबर 320 देखते हैं। पर्णाएगी तब वो, जो दट्ठा सो अहम तुणिच्छय दो, जो दट्ठा सो अहम तुणिच्छय दो, अवशेषा जे भावा, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परे तिणा दवा, ते मध्य परे तिणा दवा। बोलिए। पर्णाएगे तबो, जो दट्ठा सो अहम तुणिच्छय दो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परे तिणा दवा। गाथा नंबर 319 और 320 लगभग समान है। अंतर केवल इतना है, उसमें था चेदा, इसमें कर दिया है दट्ठा, केवल इतना। यहाँ आचार्य को क्या बताना है कि जो चेतनात्मा है, जो चैतन्य स्वरूपी है, वह तो मैं हूँ और अन्य सब मुझसे पर हैं। अब चेतना के 2 हिस्से कर दिए, बल्कि 3 हिस्से ले लो, एक सुख, एक दर्शन और एक ज्ञान। अर्थात देखने वाला जो है वह मैं हूँ, जानने वाला मैं हूँ, और सुख का अनुभव करने वाला जो है वह तो मैं हूँ। इस तरह चेतना को 3 तरह समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पहले पहला विशेषण लाए दट्ठा। आइए गाथा का एक एक अर्थ पर विचार करते हैं। पर्णाए प्रज्ञा के द्वारा घितव्यो ग्रहण करना चाहिए, जो दट्ठा जो देखने वाला है, सो अहम वे मैं हूँ, निश्चय दो निश्चय न से। जो देखने वाला है वह तो मैं हूँ, और अवशेषा जे भावा, शेष जो भी भाव हैं, ते मध्य परेति वे मुझसे पर हैं। इतिणा दवा, यह जानना चाहिए। क्या जानना है? जो देखने वाला है वह तो मैं हूँ, और बाकी शेष भाव मुझसे पर हैं, वो मेरे स्वभाव नहीं। गाथा पहली जैसी है, बिल्कुल सरल। फिर एक बार जरा देख लें। पर्णाए घितव्यो, प्रज्ञा माने ज्ञान माने बुद्धि के द्वारा, घितव्यो ये ग्रहण करना चाहिए कि जो दट्ठा जो देखने वाला है, सो अहम तुणिच्छय दो, वह निश्चय से मैं हूँ। अवशेषा जे भावा, इसके अलावा अन्य जो भाव हैं, चेतन और अचेतन जितने भी, ते मध्य पर वे मुझसे भिन्न हैं। इतिणा दब्बा, ऐसा जानना चाहिए। मैं क्या हूँ? जानने देखने वाला मैं हूँ, बाकी सब भाव मुझसे पर हैं। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला दृष्टा है, निश्चय से वे मैं हूँ, शेष जो भावें वे मुझसे पर हैं, यह जानना चाहिए। पंडित जी, यहाँ पर दृष्टा से क्या समझना चाहिए? दृष्टा से देखने वाला। पहली वाली गाथा में था चेदा, चेदा माने चेतयिता, आत्मा, चेतना वाला। अब चेतना के भेद कर दिए, यहाँ आया दट्ठा, दट्ठा माने देखने वाला। आत्मा है क्या? उपयोगो लक्षणम, उपयोग जिसका लक्षण है वह आत्मा मैं हूँ। उपयोग 2 प्रकार का, एक ज्ञान और दर्शन। यहाँ दर्शन माने मैं अपनी आँख से देखता हूँ वो दर्शन नहीं, मैं अपनी आँख से देखता हूँ वो दर्शन नहीं, बल्कि यहाँ दृष्टा माने सामान्य अवलोकन।
सामान्य अवलोकन माने ज्ञान से पूर्व आत्मा का जो प्रयास है उसका नाम दर्शन है। यहाँ दर्शन का मतलब देखना नहीं, सामान्य अवलोकन। आत्मा का ज्ञान के लिए जब प्रयास होता है, जब तक प्रयास है तब तक दर्शन, और जब वस्तु को जाना तब हुआ ज्ञान। तो दर्शन क्या है? ये आत्मा का गुण है, ये भी उपयोग है। उपयोग के दो भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग माने दर्शन माने सामान्य अवलोकन। तो समझना क्या है, मेरा आत्मा क्या है? मेरा आत्मा जो देखने वाला है, सामान्य अवलोकन करने वाला है, वह तो मैं हूँ। अन्य जितने भाव हैं वे मुझसे पर हैं, मेरे स्वभाव नहीं, ऐसा जानो। यहाँ दर्शन का मतलब देखना नहीं, सामान्य अवलोकन। पंडित जी, आत्मा ग्रहण कैसे की जाती है? आत्मा ग्रहण कैसे होती है? आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा के ही द्वारा ऐसे ग्रहण होती है। जब आत्मा ही आत्मा है, अन्य किसी पर वस्तु का कोई संबंध या संयोग नहीं, तब समझना इस समय आत्मा का ग्रहण हो रहा है, अदरवाइज नहीं। आत्मा स्वयं से ग्रहण करने योग्य है। आपकी आत्मा को मैं ग्रहण नहीं करता, आप मेरी आत्मा को ग्रहण नहीं करते। अपनी आत्मा को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ, अपने द्वारा, अपने में, अपने लिए ग्रहण करता हूँ। कैसा है आत्मा? मेरा आत्मा उपयोगमयी है। उपयोग का एक भेद है दर्शनोपयोग। तो जो दर्शनोपयोग है वह तो मैं हूँ, शेष जितने अन्य भाव हैं वे मुझसे पर हैं। आचार्य ने गाथा नंबर 319 में तो ये बताया, जो चेतना आत्मा है वह मैं हूँ। अब चेतना को 3 भागों में बांटा, जानना, देखना और अनुभव करना। तो यहाँ अभी बात आ रही है दट्ठा। दट्ठा माने देखने वाला। जो देखने वाला है वह तो मैं हूँ, शेष सारे भाव मुझसे भिन्न हैं। पंडित जी, ज्ञान दर्शन रूप होने से तो भेद हो गया, वह कैसे? परम शुद्ध निश्चय से अगर आत्मा की बात करें तो आत्मा क्या है? चिन्ह मात्र है। कैसी है? वो तो जो है सो ही है। वो तो जो है सो ही है, कहने में नहीं आती। अगर कहने की थोड़ी सी कार शुरू करें तो शुद्ध निश्चय से जो जानने देखने वाला द्रव्य है वह मैं हूँ। भेद तो हुआ माना, लेकिन फिर भी अभेद को बताने के लिए, समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए इसमें भेद किया गया। बाकी भेद नहीं है। उपयोग आत्मा के 2 हैं, चेतना 2 रूप है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। यहाँ कुंद महाराज ने दर्शनोपयोग की चर्चा करते हुए कहा है, जो दर्शनोपयोग रूप आत्मा है वह तो मैं हूँ, शेष सारे अन्य भाव मुझसे भिन्न हैं, ऐसा समझना चाहिए। पद्यानुवाद देखिए। विज्ञान से विदित निश्चित शर्म दृष्टा, मैं ही रहा वै स्वयं निज धर्म श्रेष्ठा। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, है ही गे मुझसे चिर से निराले। ऊपर एक शब्द आया शर्म। शर्म माने होता है सुख, और एक सृष्टा माने अपने धर्म को बनाने वाला, कहने वाला। शेष अन्य भाव जितने हैं वे मुझसे भिन्न हैं। जय श्री